हाय गाइस, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स का ये मेरा चौथा वीडियो है। इस वीडियो में भी मैंने बहुत ही सिलेक्टेड 25 क्वेश्चंस को लिया है जो पिछली CCC की परीक्षा में आ चुके हैं। आज हम लोग उन सभी प्रश्नों के बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी क्वेश्चंस के बारे में बारीकी से समझना प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न, व्हाट्सएप के एक ग्रुप में अधिकतम कितने लोगों को जोड़ा जा सकता है? हमारे विकल्प हैं ए 150, बी 250, सी 156 और डी 256। व्हाट्सएप के एक ग्रुप में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है वह होती है 256, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, A1 सेल में पहुंचने के लिए शॉर्टकट की है। विकल्प हैं ए शिफ्ट प्लस होम, बी कंट्रोल प्लस होम, सी होम और डी कंट्रोल प्लस पेज अप। जब किसी प्रश्न में सेल की बात होती है तो उसका संबंध माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क से होता है। हम उसकी स्प्रेडशीट में चाहे किसी भी सेल में क्यों ना हो, एक शॉर्टकट की ऐसी होती है जिसको हम जब प्रेस करेंगे तो हम उस स्प्रेडशीट के सबसे पहले कॉलम यानी पहली सेल में पहुंच जाएंगे और वो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस होम। यानी जब हम कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे तो हम उस स्प्रेडशीट की सबसे पहली सेल में पहुंच जाएंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट रो और कॉलम नेम क्या है? यानी ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसकी स्प्रेडशीट में सबसे अंतिम रो कौन सी होती है और सबसे अंतिम कॉलम कौन सा होता है? हमारे विकल्प हैं ए 1048,576, AMJ, बी 1048,776, AMH, सी 1048,556, AME और ऑप्शन नंबर डी 1047,576, AMJ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी स्प्रेडशीट में कुल रो की संख्या होती है 10,48,576 और क्योंकि इसमें किसी अन्य विकल्प में 10,48,576 नहीं है इसलिए हमारा विकल्प ए सही होगा। और यहीं पे हम ये भी समझ लें कि किसी भी स्प्रेडशीट में कुल कॉलम AMJ तक होते हैं, यानी ये पहले ए से प्रारंभ होते हैं और जेड तक जाते हैं। उसके बाद कॉलम नेम AA, AB, AC इस तरह प्रारंभ होते हैं और जेड तक जाते हैं, फिर BA, BC, यानी इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हमारा अंतिम जो कॉलम बनता है वो होता है AMJ, यानी इस प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, 3D सामग्री को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हमारे विकल्प हैं ए HMD, बी गियर, सी ग्लासेस, डी ऑल ऑफ दीज। 3D सामग्री को देखने के लिए इनमें से जिस विकल्प का प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए HMD। इसका पूरा नाम है हेड माउंटेड डिस्प्ले, यानी यह एक सिर के ऊपर पहना जाने वाला हेलमेट के समान यंत्र होता है। इसका आविष्कार कंप्यूटर वैज्ञानिक इवान सदरलैंड के द्वारा किया गया था। अधिकांश HMD में प्रत्येक आंख के लिए
एक स्क्रीन होती है जो यूजर को इमेज की गहराई को दिखाती है और इमेज या वीडियो इस तरह से दिखता है जैसे वह वस्तु आपके सामने ही हो। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर ए, HMD यानी हेड माउंटेड डिस्प्ले। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकल सकते हैं। हमारे विकल्प हैं ए Ctrl+W, बी Ctrl+Shift+Q, सी Ctrl+Shift+W और डी Shift+W। लिब्रे ऑफिस राइटर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के समान एक एप्लीकेशन होती है जो विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स या लेटर्स को लिखने के काम आती है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि हम इस एप्लीकेशन से बाहर निकलने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से Ctrl+W वो शॉर्ट की है जो हमको लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकाल देती है, यानी हम उसको क्विट करके उससे बाहर आ जाते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर ए Ctrl+W। अगला प्रश्न, Ctrl+ बड़ा ब्रैकेट क्लोज की का प्रयोग करने पर फॉन्ट साइज कितना बढ़ता है। यानी प्रश्न ये पूछ रहा है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या लिब्रे ऑफिस की एप्लीकेशंस का प्रयोग करते समय फॉन्ट को सेलेक्ट करके जब कंट्रोल के साथ में बड़ा ब्रैकेट क्लोज करने वाली की का प्रयोग करते हैं तो फॉन्ट कितने नंबर बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम इस की का प्रयोग करेंगे तो हमारा फॉन्ट एक अंक बढ़ जाएगा, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मोबाइल में प्रयोग होने वाले सिम का पूर्ण रूप क्या है। हमारे विकल्प हैं ए सब्सक्राइबर आइडेंटिफाइड मॉड्यूलर, बी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सी सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल और डी सब्सक्राइब आइडेंटिफाइड मॉड्यूलर। सिम का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो ऑप्शन नंबर सी हुआ। अगला प्रश्न, मेघदूत है। हमारे विकल्प हैं ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी मोबाइल एप्लीकेशन, सी गवर्नमेंट स्कीम, डी नन ऑफ एबव। मेघदूत डिजिटल इंडिया के तहत किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए भूविज्ञान और कृषि मंत्रालय के द्वारा बनाया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन की सहायता से किसान तापमान, वर्षा, नमी और वायु की तीव्रता के बारे में जान सकते हैं। अर्थात हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी मोबाइल एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में कितनी भाषाएं समर्पित हैं। हमारे विकल्प हैं ए 70, बी 75, सी 80 और डी 40। लिब्रे ऑफिस में हम लगभग 40 भाषाओं में कार्य कर सकते हैं, इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर डी 40। अगला प्रश्न, कार्य के आधार पर कीबोर्ड के विपरीत कौन है। हमारे विकल्प हैं ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी मॉनिटर और डी लाइट पेन। अब बात हो रही है कार्य के आधार पर, तो कीबोर्ड का क्या कार्य हुआ। हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं। अब कीबोर्ड से क्योंकि इनपुट का कार्य होता है
तो इसका विपरीत हुआ आउटपुट, यानी हमें ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन है। माउस इनपुट करते हैं, जॉयस्टिक गेम्स खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है, इससे भी हम डेटा इनपुट करते हैं। लाइट पेन सिग्नेचर इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है, हैंड राइटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ये भी एक इनपुट टूल है। सिर्फ सी मॉनिटर एक ऐसा विकल्प है जो आउटपुट दिखाता है, यानी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी मॉनिटर। अगला प्रश्न, एक लान को दूसरी लान के साथ किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है। ऑप्शंस हैं ए मॉडेम, बी हब, सी ब्रिज, डी राउटर। जब हम एक लोकल एरिया नेटवर्किंग को दूसरी लोकल एरिया नेटवर्किंग के साथ जोड़ते हैं तो हम लोग ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ब्रिज एक प्रकार से राउटर के समान एक डिवाइस होती है, लेकिन इसकी डाटा ट्रांसफरिंग बहुत फास्ट होती है। यह दो नेटवर्कों के बीच में एक पुल की तरह कार्य करता है और उनके बीच में डेटा के आदान प्रदान का माध्यम प्रदान करता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी ब्रिज। अगला प्रश्न है, पोर्ट 80 किससे संबंधित है। विकल्प हैं ए FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी IMAP यानी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। एक वेब ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 होता है। जब किसी सर्वर को कॉन्फ़िगर किया जा रहा होता है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस नंबर को अडॉप्ट कर लेता है और इसका संबंध HTTP से होता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, QR कोड का मूल्यांकन या स्कैन किसके द्वारा किया जाता है। हमारे विकल्प हैं ए कैमरा, बी नेटवर्क केबल, सी सेंसर और डी नन। QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड और हम लोग देखते होंगे कि हम लोग अक्सर किसी QR कोड को जब स्कैन करना होता है तो अपने मोबाइल के कैमरे का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए कैमरा। अगला प्रश्न है, विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ट ब्राउज़र है। हमारे विकल्प हैं ए क्रोम, बी फायरफॉक्स, सी ओपेरा और डी एज। विंडोज XP हो या विस्टा हो, 7 हो या 8 हो, हम देखते हैं कि सभी में एक इनबिल्ट वेब ब्राउज़र हमेशा विंडोज़ देता है और वो अब तक इंटरनेट एक्सप्लोरर रहा। लेकिन अब विंडोज 10 के लॉन्च करते ही इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया है और उसके स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट एज नामक वेब ब्राउज़र को उसमें स्थान दिया गया है, यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर डी एज। अगला प्रश्न, RMDIR कमांड का क्या मतलब होता है। हमारे विकल्प हैं ए फाइल को डिलीट करना, बी डायरेक्टरी को डिलीट करना, सी फोल्डर को डिलीट करना, डी उपरोक्त सभी। RM रिमूव की शॉर्ट फॉर्म है और DIR का प्रयोग हमेशा डायरेक्टरी फाइल के लिए किया जाता है, अर्थात RMDIR कमांड का अर्थ हुआ रिमूव डायरेक्टरी फाइल, यानी डायरेक्टरी फाइल को डिलीट करना, यानी हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है।
ऑप्शन है ए इनपुट एंड आउटपुट, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी नन। डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर होता है जो डॉट्स के रूप में कैरेक्टर्स को प्रिंट करता है। यह एक बहुत ही तेज शोर करने वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। प्रिंटर हमेशा आउटपुट देने वाले होते हैं। जिन प्रिंटर के साथ में स्कैनर जुड़ा हुआ होता है वो इनपुट और आउटपुट प्रिंटर होते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कभी भी स्कैनर जुड़ा नहीं होता है, इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट प्रिंटर कहा जाता है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो ऑप्शन नंबर सी आउटपुट है। अगला प्रश्न, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कट करने की शॉर्टकट कुंजी है। यहां पर हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए शिफ्ट प्लस एक्स, बी कंट्रोल प्लस एक्स, सी कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एक्स और डी कंट्रोल प्लस ओ। लिब्रे ऑफिस कैल्क माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के समान होता है। हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या लिब्रे ऑफिस की किसी भी एप्लीकेशन में कार्य कर रहे हों, सेलेक्टेड टेक्स्ट को कट करने के लिए हमेशा कंट्रोल के साथ में एक्स को प्रेस करते हैं। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एक्स होगा। अगला प्रश्न, डिजी लॉकर पर कौन सी फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं? हमारे विकल्प हैं .mp4, बी .pdf, सी .jpeg और डी .png। ये जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं उनमें .mp4 वीडियो फॉर्मेट होता है, .pdf डॉक्यूमेंट फाइल होती है, .jpeg और .png ये इमेज फॉर्मेट होते हैं। हम डिजी लॉकर पर अपने डॉक्यूमेंट्स व अपनी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल को हम इस पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनमें से जिस फाइल को हम डिजी लॉकर पर अपलोड नहीं कर सकते हैं वो हुआ ऑप्शन नंबर ए .mp4। अगला प्रश्न है, लिखे गए शब्द को बाईं यानी लेफ्ट साइड से मिटाने के लिए किस की का प्रयोग करेंगे? हम जब कोई कार्य कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं तो लेफ्ट साइड से अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट की का प्रयोग करते हैं, और अगर हम राइट साइड से डिलीट करना चाहते हैं तो हम लोग बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे तो जो भी लिखा होगा वो राइट से लेफ्ट की ओर डिलीट होता चला जाएगा, और जब हम डिलीट की को दबाएंगे तब हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर डिलीट होता चला जाएगा। यानी हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी डिलीट, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट साइड से डिलीट करने की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, फाइल कहाँ सेव होती है? हमारे विकल्प हैं ए कैच, बी रैम, सी रजिस्टर और डी हार्ड डिस्क। जब हम कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो फाइल हमारी रैम में एक्टिव होती है, परंतु जब हम उसको सेव कर देते हैं तब हमारी वो फाइल हार्ड डिस्क में जाकर के सेव हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये प्रश्न जो पूछ रहा है कि फाइल सेव कहाँ होती है, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न है, यूएसएसडी को किसने लॉन्च किया? हमारे विकल्प हैं ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, ऑप्शन नंबर बी एनपीसीआई, ऑप्शन नंबर सी आरबीआई और ऑप्शन नंबर डी आईसीआईसीआई। यूएसएसडी का फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। यह एक विशेष प्रकार के सर्विस कोड होते हैं जो प्रायः
स्टार से प्रारंभ होते हैं और हैश पर खत्म होते हैं। इसका प्रयोग ज़्यादातर सभी लोग मोबाइल में अपना बैलेंस पता करने के लिए या अन्य सुविधाओं को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कराने के लिए करते हैं। यूएसएसडी कोड को एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी, एनपीसीआई। अगला प्रश्न है एलईडी का पूर्ण रूप क्या होगा? हमारे विकल्प हैं ए लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले, बी लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, सी लाइट इमिटिंग डायोड और डी लिक्विड इमिटिंग डायोड। एलईडी का विकास एलसीडी के बाद हुआ। एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसमें बिजली प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्पन्न किया जाता है, यानी इसका जो पूरा नाम होगा वो होगा लाइट इमिटिंग डायोड। तो हमारे इस प्रश्न का जो सही विकल्प हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्तमान में आप स्प्रेडशीट में G7 सेल पर हैं। कीबोर्ड की होम कुंजी दबाने के बाद आप किस सेल में होंगे? हमारे विकल्प हैं ए A1, बी H1, सी G1 और डी A7। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट की G7 वाली सेल पर हैं और कीबोर्ड में होम की प्रेस करें तो हम सभी लोग उसी रो में सबसे पहले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। अब क्योंकि सबसे पहला कॉलम होता है ए और रो हमारी है 7वीं, तो हमारी सेल का नाम होगा A7। हाँ, अगर हम लोग कंट्रोल के साथ में होम की प्रेस करते तो हम सबसे पहली सेल में पहुंच जाते और हमारी स्प्रेडशीट की सबसे पहली सेल होती है A1। अब क्योंकि यहां पर इस प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि सिर्फ होम की प्रेस करना है, तो हम लोग जिस सेल में होंगे वो होगी ऑप्शन नंबर डी, A7। अगला प्रश्न MMID में कितने डिजिट होते हैं? हमारे विकल्प हैं A 6, B 7, C 8 और D 9। MMID की फुल फॉर्म होती है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये 7 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है जो यूजर को तत्काल भुगतान सेवा के लिए अनुमति देता है। ये किसी भी यूजर को SMS के द्वारा बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो क्योंकि इसमें 7 अंक होते हैं इसलिए हमारे इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ ऑप्शन नंबर बी, 7। अगला प्रश्न है बूटिंग क्या है? हमारे विकल्प हैं ए स्टार्ट कंप्यूटर, बी रीस्टार्ट कंप्यूटर, सी बोथ यानी दोनों और डी नन यानी इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के पावर ऑन होने से लेकर के ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट होने तक जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी को ही संक्षेप में बूटिंग कहा जाता है। इस प्रक्रिया में कंप्यूटर की सभी डिवाइसेस को चेक किया जाता है और कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है। एक बार जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तब कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से बूटिंग हमारे लिए स्टार्ट कंप्यूटर या रीस्टार्ट कंप्यूटर दोनों ही ऑप्शंस के लिए मानी जाएगी, यानी इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। मेरे हर वीडियो में कुछ प्रश्न ऐसे जरूर हैं जो आने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हम बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस को चुनते हैं और उनकी आपको प्रिपेयरिंग कराते हैं। मेरे इस सीरीज के सभी वीडियो
आपके लिए एक परफेक्ट तैयारी में आपके सहायक होंगे। इसलिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी करें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।